नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का इंग्लिश का पेपर है 9th क्लास का। मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर और 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होने वाला है। 17 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा की एग्जाम है। फुल आंसर की आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। सेक्शन ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा है, यानी कि इसमें आपको एक पैसेज देखने के लिए मिल रहा है और पैसेज में जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के उत्तर यहाँ पे लिखना होगा। तो इंडियन फिल्म यानी कि भारतीय फिल्म उद्योग है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसके अंदर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो पैसेज है इसको पढ़कर ही आपको ये आंसर देना होगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसका ये आंसर ये रहेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है बी ऑप्शन आ जाएगा, कि दुनिया की सबसे बड़े उद्योग में से एक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है आम फिल्म देखने वाले चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसमें बात करें इसका जो आंसर है दूसरे क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मनोरंजन। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा हमारे निर्माताओं का क्या दोष है। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन का मतलब वैसे हिंदी में क्या होता है, जब वे फिल्म बनाते हैं तो उनकी नज़र बॉक्स ऑफिस पर होती है। उसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन उसमें पूछा है एक साधारण फिल्म देखने वाला व्यक्ति कब संतुष्ट होता है। इंग्लिश में दे रखा है। और जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ए ऑप्शन का मतलब होगा जब उसे मनोरंजन मिलता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ, वैसे पेपर इंग्लिश का है, इंग्लिश में ही आपको आंसर लिखने होंगे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा क्या है कि अंश से वह शब्द ढूंढना होगा जिसका अर्थ अविश्वसनीय है। तो इसका जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अविश्वसनीय, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, इसमें पूछा है गद्यांश से वह शब्द चुने जो उनके विपरीत हो, उनके विपरीत हो, यानी कि इसके विपरीत हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आंसर आने वाला है, 6 के अंदर आएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये दीज आ जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं इसका ये जो बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या पूछा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना होगा, नीचे दिए गए जो भी प्रश्न है उनके उत्तर यहाँ पे देना होगा। तो ये वाला जो गद्यांश है ये दुनिया वाला है, यानी कि दुनिया के 2 तरह के लोग होते हैं, इस वाला गद्यांश है। और इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, पैसेज को पढ़ लीजिए, और इसके जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चनों की आंसर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी हम बात करें तो ये आपको दोस्तों क्या करना होगा, जो पैसेज दे रखा है इसमें से ही छाट के करने हैं, बट आपको मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे ही इसका जो आंसर है वो दिखाने वाला हूँ। तो 7 नंबर क्वेश्चन में वैसे पूछा क्या है, दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं। 8 नंबर में क्या पूछा है, लोग अपने जीवन में क्या पाते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसने पूछा है लोग अपने जीवन में किस तरह के व्यंजन पाते हैं। एक दुखी व्यक्ति क्या सोचता है और क्या बोलता है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है किस प्रकार के लोग दुखी होते हैं, यानी कि ये 10 नंबर का था, एक दुखी व्यक्ति क्या सोचता है और बोलता है। 11 नंबर है किस प्रकार के लोग दुखी होते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, लोग खुश रहने के लिए क्या करते हैं। और जो 13 नंबर है इसके अंदर है दुखी व्यक्ति हर कविता या प्रतिभाशाली कृति में क्या देखता है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गद्यांश से वह शब्द चुनना होगा जिसका अर्थ बहुत दुखी होता है। 15 नंबर क्या इसमें अपोजिट बताना है, विपरीत बताना है, यानी कि असमान। अनुकल का मतलब होता है असमान, तो असमान का आपको विपरीत बताना होगा। तो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में, 7 से लेके 15, बी वाले जो पार्ट है इसके 7 से 15 तक आंसर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने जो बी पार्ट का जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा। तो ये आपको पैसेज में ही छांट कर वैसे करने थे, बट आप स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं कि इनका आंसर क्या रहने वाला है। उसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर ये रहा, इसको नोट कर लेना। 8 नंबर वाला थोड़ा बड़ा है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, फिर 10 का आंसर, ये बिल्कुल राइट आंसर है। फिर 11 नंबर का आंसर ये रहा, ये सारे पैसेज में ही है आंसर। उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन, राइटिंग का विशेषकर ध्यान रखेंगे इसमें। 13 नंबर का आंसर, 14 नंबर क्वेश्चन आंसर, और 15 नंबर का आंसर, ये अपोजिट है इसका। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्शन बी के अंदर जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन बी के अंदर जो ग्रामर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जो 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना, आपको क्रिया के सही रूप को आपको रिक्त स्थान में क्या करना होगा, भरना होगा। तो पहला आता है यहाँ पे
प्लीज यानी कृपया, और योर नेम इन द टॉप ऑफ द पेपर यानी कि कागज़ के शीर्ष पर अपना नाम लिखे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर वो कौन सा आने वाला है, 16 नंबर जो ए है, इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिखो। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा जो पूछा इसमें वे पर काम कर रहे हैं, 3 महीने के लिए जो परियोजना होते हैं उस पर काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या ऑप्शन होगा, दूसरे में आएगा पे बी ऑप्शन हैव। तीसरा है, तीसरे के अंदर पूछा वह हर सुबह पुल में क्या करता है, तैरता या तैरता है या स्विम या तैराकी जो भी है, इसमें 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऐसे लगा हुआ इसमें तैरता है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है जब तक मैं पहुंचा वे उनका भोजन, तो क्या इसमें आएगा समाप्त है या समाप्त होता है, समाप्त हो गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन का मतलब होगा समाप्त हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है वह पिछले रविवार को मैराथन, तो यहाँ पे जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या ऑप्शन होगा, 5 नंबर में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भागा। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कुछ यहाँ पे रिक्त स्थान है उनको भरना होगा। तो पहला आता है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी कि छात्रों का जो एक समूह है कल भ्रमण पर जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन में देखना आपको। 17 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इजे। नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा क्या है, 18 नंबर नहीं है, जो 17 नंबर का जो सेकंड है उसमें पूछा है कोई भी विकल्प कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि 17 नंबर का जो दूसरा है उसमें कौन सा ऑप्शन होगा पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इजे। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर का तीसरा। इसमें पूछा कोच के साथ मिलकर टीम ने कई सप्ताह तक लगन से अभ्यास किया, तो 17 का जो तीसरा है वो इसमें इज आएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के अंदर इज ही आने वाला, ए ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, तो लगभग सारे यहाँ पे 17 में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना सारे 5, चौथे में भी इज आएगा और इसमें भी इज आएगा। बट वैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि इसको बारे में क्या बोलते हैं। सेल पर रखी पुस्तकों में से एक गायब है, तो ये इसका आंसर होगा। हिंदी में क्या लिखेंगे, 5 को क्या बोलेंगे हिंदी में, पिछले कुछ वर्षों से मेरे टिकटों का संग्रह लगातार बढ़ रहा है, तो है आएगा इसमें, इजी आएगा इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़े क्या है, बड़े क्वेश्चन है, इसमें आपको वाक्यों में त्रुटि ढूंढना है और सुधारना है। तो पहला क्या है, मैं मोहन 10वीं कक्षा का छात्र आज भाषण देने जा रहा हूँ, तो आपको क्या करना होगा, इसमें त्रुटियाँ सुधारना है। तो ईरर क्या है, एक इज है, ईरर क्या है, इज। तो इज आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, इसमें इज है वो ईरर है, और आपको उसमें करेक्ट क्या करना है दोस्तों, उसकी जगह करना आपको यहाँ पे ए एम करना है। ठीक है, तो ए एम इसमें करना होगा। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे में क्या है, इज वाला ये इसकी जगह है ना आई एम करना है, ए एम करना है। और इसमें जो दूसरा उसमें पूछा क्या है, सुधा अपने माता पिता के साथ आ गई है, तो ईरर क्या है इसमें, हैव की जगह आपको करना है हैज। ऐसे कैसे लिखना है, बाकी सारा ईरर पूछना है इसमें ईरर और करेक्शन जो है ना वही पूछा, बाकी आप कुछ भी नहीं करना है कि इसमें ईरर कौन सा है और करेक्शन कौन सा है, वो आपको किस तरीके से लिखना है। आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद में दिखा दूंगा कि आपको किस तरीके से इसका आंसर एग्जाम में लिखना होता है। उसके बाद में सेक्शन सी के अंदर आते हैं, यहाँ पे लेखन आता है, यानी कि पत्र दिया गया 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 19 नंबर में जो क्वेश्चन है वो पत्र दिया गया है, जो आईटी प्रोफेशनल है वो साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बारे में जागरूक बनाना चाहता है, और साइबर जो पत्रिका इन्फो न्यूज़ के संपादक को एक पत्र लिखना है जिस मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है, ऐसी घटनाओं को रोकने का आपको सुझाव देना है। और अथवा के अंदर इसमें दिया गया है कि जो आपके जो अब मनीषा गुप्ता है, तो 22 सनशाइन कॉलोनी सिक्कर के निवासी जैसे इलाके में खराब रोशनी की समस्या और उस शिकायत के लिए आप स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। इसमें ऐसा पूछा है, इसका जो आंसर आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जो 18 नंबर है उसका आंसर और 19 नंबर का आंसर। उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक स्कूल को पत्र लिखना है। आप किसी भी स्कूल के बारे में आप इसमें पत्र पूछा गया तो वो लिख सकते हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट के बारे में पूछा गया है, नेक्स्ट में भी पत्र लिखेंगे। उसके बाद में इसका आंसर भी बताऊंगा आपको। 21 नंबर जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है, आंसर द क्वेश्चन, यानी कि इसमें आंसर को पढ़ना और नीचे दिए गए जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर के यहाँ पे लिखना होगा, जिसके भी आंसर आपको बताए जाएंगे। जैसे हम पहले बात करते हैं आइंस्टीन के माने मिलोवो के साथ उनके विवाह का विरोध क्यों किया। दूसरा इसमें पूछा था कि आखिरकार उनकी शादी कब हुई। तीसरा है आइंस्टीन और
माइलावा का तलाक कब और क्यों हुआ। चौथा है आइंस्टीन ने दोबारा किसके विवाह किया था। और पांचवा है गद्यांश में से शब्द चुने गए जिसका अर्थ है असफल होना, शुरू होना होता है। इसका आंसर 22 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको श्लोक को पढ़ना है और नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखना होगा। ठीक है, स्टेंजा यानी श्लोक दे रखा है। उसके बाद जो 23 नंबर जो क्वेश्चन आता है, ये 30 से 40 वर्डों के अंदर आंसर लिखना होगा 23 नंबर में। जैसे हम पहले की हम बात करें, जो 23 नंबर क्वेश्चन उसमें पूछा केजिया की शादी ने अपने माता पिता को बेहतर तरीके से जाने के लिए कौन से तरीकों का प्रोत्साहन किया है। उससे पहले हम 22 नंबर तक आंसर के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में 23, 24, 25 अभी जो भी क्वेश्चन बाकी हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर के एक साथ ही आपको बताऊँगा। तो पहले आप यहाँ से यानी कि 23 तक आंसर के बारे में, 22 तक की आंसर के बारे में चेक कर लेते हैं, 18 से लेके 22 तक। ये है दोस्तों आपके सामने 18 नंबर का। जो 18 नंबर को आपको इस तरीके से आपको बॉक्स बना के लिखना होगा। एक ईरर है और एक करेक्शन है। ईरर है और करेक्शन दोनों के अंदर इसी प्रकार लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। 19 नंबर में जो क्वेश्चन है इसका ये आपका लेखन है, इनके पत्र हैं और आपको इस प्रकार यहाँ पे लिखना होगा एग्जाम में भी। तभी आपको इसमें नंबर दिए जाएंगे। तो इस स्टूडेंट के 70 में 70 नंबर है, यानी कि इसकी कॉपी बहुत शानदार है। तो आपको इस प्रकार ये एग्जाम में लिखना होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में भी लेखन लिखेंगे, यानी कि लेटर लिखना होगा। उसके बाद में आता है सेक्शन डी के अंदर 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर का जो फर्स्ट है इसका आंसर ये रहा। 21 नंबर का सेकंड और 21 नंबर का थर्ड का आंसर और 21 नंबर का ये आपका नेक्स्ट है 4 है। 21 नंबर का 5 है। उसके बाद में 22 नंबर का फर्स्ट है, 22 नंबर का सेकंड। ये नोट करते रहना और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नोट कर लेना। ये सारे पैसेज में हैं। 21 नंबर का थर्ड हो गया। 21 नंबर का ये फोर्थ, ये गलत है। इसका आंसर आप खुद ढूंढेंगे। यही क्वेश्चन का आंसर गलत है, बाकी सारे सही इसमें। उसके बाद में आता है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर का जो पहला मैंने बता दिया है आपको, ये केजे की दादी ने उसके माता पिता के किस तरीके से व्यवहार के लिए उनके तरीकों को प्रोत्साहन किया। तो 30 से 40 वर्डों में आंसर देंगे। दोबारा से दिखा दूंगा आपका क्वेश्चन। 23 नंबर का जो फर्स्ट है इसका आंसर ये रहा। 23 नंबर का सेकंड है। 23 नंबर का ये फोर्थ है, वो सेकंड था, ये थर्ड था, ये फर्स्ट था, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। क्योंकि इसमें आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने मात्र हैं। ये 5 है, तो किसी भी जितने 6 दे रखे हैं उसमें 5 के देने उत्तर। ये 5 है। ये 6 है। 6 में पूछा क्या था, कवि को अपनी माँ की याद किस प्रकार सताती है। 5 में पूछा था जब बारिश होती है तो कवि क्या करना पसंद करता है। उससे पहले हम क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। 23 तक आंसर हो चुके हैं, उसके बाद हम बात करेंगे 24 से पहले क्वेश्चनों के बारे में देख लेते हैं। यह है दोस्तों आपके सामने 23 नंबर का जो क्वेश्चन है। इनके जो क्वेश्चन के आंसर की मैंने बता दी है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आता है। 24 नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, फर्स्ट में पूछा क्या है, वैसे ही पूछा कि इस रण किस प्रकार महेंद्र के लिए एक परिसंपत्ति है। इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद दूसरा पूछा राजा के अनुसार असली अपराधी कौन है और वह सजा से क्यों बच जाता है। तीसरा है मूर्खों का राज्य अन्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न होता है। 25 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या पूछा है, आपको एक क्वेश्चन करना है किसी का भी, ठीक है, 100 शब्दों में लिखना होगा। 5 नंबर का है। तो केजिया वाला क्वेश्चन है। केजे ने फैसला किया कि पिता अलग अलग तरह के होते हैं। मिस्टर मैकडोनाल्ड किस तरह के पिता थे और वो केजिया के पिता किस प्रकार भिन्न था। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया है केजिया द्वारा अपनी माता को यानी कि पिता को खुश करने के प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि वो बहुत नाराज हो गई। ऐसा क्यों ऐसे हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन में भी है। निम्नलिखित में से आपको एक प्रश्न का जवाब देना होगा 100 शब्दों में। 5 नंबर का है गुरु अपने शिष्य की जान कैसे बचाता है। अथवा के अंदर पूछा गया इस हाईवे पर उखड़े हुए पेड़ का वर्णन कैसे करता है, अपने स्रोतों को
स्रोतों पर क्या प्रभाव डालना चाहता है। तो अब एक बार इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बात कर लेते हैं 24 से लेके 26 तक। यह दोस्तों आपके सामने 24 का जो फर्स्ट है, इसमें आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं 3 में से। तो 24 नंबर का ये फर्स्ट हो चुका है, ये 24 नंबर का सेकंड है। उसके बाद में आता है 25 नंबर, नेक्स्ट आता है 26 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है 26वां। 5-5 नंबर के क्वेश्चन, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। राइटिंग का विशेषकर ध्यान रखें, बिल्कुल भी आप काटापिटी ना करें। तो ये आपका हो चुका है पूरा पेपर, ठीक है। पेपर आएगा आपका 17 दिसंबर को। और आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।